नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तीर्थाटन करते हुए नैमिष में एक बार सूत आगमन पर किया ऋषियों ने सत्कार। श्री सत्यनारायण कथायाम प्रथमो अध्याय। भगवान सत्यनारायण की कथा का नैमिषारण्य से भगवान की कथा प्रारंभ होती है। सुनिए। तीर्थाटन करते हुए नैमिष में एक बार सूत आगमन पर किया ऋषियों ने सत्कार। प्रश्न किया दे करके आसन, आस पास है बहुत दुखी जन। माया मोह ग्रसित हैं सारे, भोग रहे हैं कष्ट विचारे। ऐसा सरल उपाय बताएं, सभी मनुष्य सुखी हो जाएं। बोले सूत विष्णु समझाया, नारद को जो मार्ग सुझाया। वही प्रसंग सुनो मन लाएं, जिससे कष्ट दूर हो जाएं। सरल उपाय और नहीं दूजा, सत्यदेव की करिए पूजा। नारद कहा विधान बताएं, पूजन सामग्री समझाएं। नारद को हरि ने समझाया, गेहूँ आटा ले उसवाया। तुलसी दल युत भोग बनाए, श्रीफल पंचामृत ले आए। पूजन कर बोले जयकारे, बिगड़े काज बनेंगे सारे। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। काशी जी का सत्यनारायण व्रत कथा दूसरा अध्याय प्रारंभ। काशी जी का विप्रय को सतानंद था नाम। जीवन यापन के लिए भिक्षावृत्ति काम। एक बार करने भिक्षाटन, सुमर इष्ट को निकला ब्राह्मण। दशा देख हरिवृद्ध विप्रवन, सादर करने लगे संभाषण। देते हो तुम दुखी दिखाई, इसका क्या कारण है भाई। सतानंद बोले निर्धनता, दुख प्रद देती है व्याकुलता। सुधरे दशा सुमार्ग सुझाएं, निर्धनता से मुक्ति पाएं। हरि ने कहा सत्यव्रत साधो, सत्यदेव पूजो आराधो। विष्णु ही है सत्य नारायण, करते हैं सब कष्ट निवारण। कहा सभी व्रत नियम विधाना, अंतर ध्यान भये भगवाना। क्रिया कर ब्राह्मण व्रत कीना, सुखी जिंदगी का फल लीना। जीवन भर करते रहे विप्र कथा हर मास। कहा सूत ने और भी सुनो भील इतिहास। एक बार एक लक्कड़हारा, निकला पंडित जी के द्वारा। पूजन देख रुका द्वारे पर, जिज्ञासा बस पूछा जाकर। क्या कर रहे मुझे बतलाओ, तथा साथ प्रतिफल समझाओ। विप्र कहा ये सत्य नारायण, करने से पूजन अरु अर्चन। सारे कष्ट दूर हो जाते, मानव मन वांछित फल पाते। सतानंद जी ने समझाया, पूजन नियम विधान बताया। निश्चय कर बाजार वह आया, लकड़ी दाम 2 गुना पाया। निश्चय कर बाजार वह आया, लकड़ी दाम 2 गुना पाया। पूजन की सामग्री लाकर, व्रत संपन्न किया हर साकर। सत्यदेव की कृपा से हुए कष्ट सब दूर। रेवा तट यदि व्रत करें, कृपा मिले भरपूर। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयो अध्याय। सत्यनारायण कथा का तीसरा अध्याय सुनिए। कहा सूत जी ने सुनो ऋषियों नव आख्यान।
उल्कामुख साधु बड़े को दोनों निसंतान। सरित भद्रशिला तटया कर राजा रानी दोनों मिलकर सत्यदेव का व्रत कर धारण संतति हित करते थे पूजन। साधु नाम बड़े कई के आए राजा को यों बैन सुनाए। हे राजन यह किसकी पूजन किस अभिलाषा हित आराधन। नृप बोले संतान प्रदाता सत्यदेव है हर दुख त्राता। वैश्य स्वयं था संततिहीना सत संकल्प यतः ले लीना। गृह आकर शुभ खबर सुनाई लीलावती हृदय हर्षाई। वैश्य कहा तब होगा पूजन जब संतति खेलेगी आंगन। गर्भवती लीलावती धन्या जन्मी गे कलावती कन्या। फिर भी वैश्य किया नहीं पूजन सुता विवाह संग आयोजन। जब विवाह की बेला आई सत्यदेव को दिया भुलाई। तभी शाप दीनी भगवाना भोगेगा यह कष्ट महाना। रतनसारपुर सिंधु किनारा करने हेतु वहाँ व्यापारा। बणिक जमाई को संग लाकर और रत व्यापार हुआ हर्षा कर। एक बार नृप ग्रह चोरी कर देखे दूत भगे सब तस्कर। जहाँ रुके थे ससुर जमाई गए सभी धन वहाँ गिराई। चोर समझ दोनों को पकड़े बेड़ी तथा हथकड़ी जकड़े। इधर जेल में सहे कसाले उधर गे है खाने के लाले। एक दिन कलावती ब्राह्मण घर आई सत्यदेव व्रत सुनकर। माँ बेटी ने पूजन कीनी सत्यदेव विनती सुन लीनी। राजा को सपने में आकर गए सत्यदेवा धमका कर। प्रातः पढ़ के मुक्त कर दीना दिया दुगुन धन जितना लीना। ससुर जमाई इंद्रपति से पाकर के सम्मान। सत्यदेव जय बोल कर ग्रह को किया पयान। बोलिए सत्यदेव भगवान की जय। इति श्री सत्यदेव व्रत कथायाम तृतीयो अध्याय। अध्याय चौथा अध्याय सुनिए। प्रचुर द्रव्य ले सेठ जी चले आपने देश। सत्यदेव तब आ गए धरदंडी का वेश। सत्यदेव साधु बन आए साधु से यों वचन सुनाए। कहाँ जा रहे हो क्या लाए सेठ लता पत्ता बतलाए। ऐसा ही हो वचन सुना कर गए बैठ जा सागर तट पर। नाव उठी ऊपर पछताया आखिर सेठ साधु ढिंग आया। मांगी क्षमा कहा अपराधा प्रभु प्रसन्न हो इच्छित साधा। दूत भेज कर खबर जताई कुशल आ रहे ससुर सहित जमाई। उसी समय दोनों माँ बेटी सत्यदेव पूजन पर बैठी। सेठ आगमन समाचार सुन बोली कलावती से माँ गुण। जाती हूँ करने पति दर्शन आना तू समाप्त कर पूजन। कलावती करने पति दर्शन जल्दी से समाप्त कर पूजन। जल्दी मैं प्रसाद को त्यागा आई मिला न पति अनुरागा। पृष्ठदेव ने नाव डुबाई डूबी नाव समेत जमाई। दुखी हुआ साधु परिवारा सुता मरण हित हृदय विचारा। वैश्य विनय सुन नभ गिरा हुई सभी तत्काल। त्याग दिया प्रसाद को वतः हुआ ये हाल। आई लौट प्रसाद ले और ऊपर आई नाव। सत्यदेव जय बोल कर सब पहुँचे अपने गांव। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थो अध्याय। हाँ, अध्याय 5वां सत्यदेव व्रत कथा। श्रद्धा भक्ति बिन कथा जीवन हो या न धन। श्रद्धा भक्ति युत कथा रही सदा ही मान। तुम गए ध्वज श्रद्धा रहित त्यागा सत्य प्रसाद। इसीलिए कुछ समय तक पाता रहा विखाद।
मृगया हित नृप बन एक बारा, गया किए वन जीव सहारा। श्रमित वृक्ष बट के आ नीचे, और कर विश्राम रहा दग मीचे। वहीं ग्वाल कुछ करते पूजन, करते थे व्रत सत्य नारायण। नृप था कुटिल बहुत अभिमानी, सुन न सका अंतर की वाणी। गया न व्रत को किया प्रणामा, और मिला शीघ्र इसका परिणामा। ग्वालों दिया प्रसाद न पाया, तुरंत सत्य की देखी माया। मिली सूचना धन परिवारा, छोड़ गया भौतिक संसारा। दुखी हुआ कीना मन चिंतन, हुई उपेक्षित मुझसे पूजन। ग्वालों संग किया तब प्राश्चित, सत्यदेव मैं दे करके निज चित। कृपा सत्य की हुई करारी, और मैं की गृहस्थी की फुलवारी। सफल चाहिए यदि संसारा, कलयुग में बस एक आधारा। सत्य आचरण को अपनाएं, सत्य देव की कथा कराएं। जो जो प्रमुख सत्य आराधक, अगला जन्म श्रवण के लायक। सतानंद जी हुए सुदामा, कृष्ण भक्ति पाया निज धामा। काष्ठ भार गुए हुए निखादा, राम भक्ति से मिटा विखादा। उल्का मुख दशरथ नृपराई, जिनके पुत्र हुए रघुराई। और हमारे साधु महाजन, मोर ध्वज बन पुत्र समर्पण। स्वयंभुव मनु तुंगज ध्वज राजा, स्वयंभुव मनु तुंगज ध्वज राजा। भगवत कर्म समारे काजा। ग्वाल बाल की चर्चित यारी, और मित्र हुए उनके बनवारी। सत्यपूर्ण परमात्मा, सत्य विष्णु का रूप। सत्यदेव का व्रत करें, पाएं शांति अनूप। सत्यपूर्ण परमात्मा, सत्य विष्णु का रूप। सत्यदेव का व्रत करें, पाएं शांति अनूप। शुभारंभ शुभ कार्य हो, या कि मांगलिक कार्य। ग्रस्त आश्रम के लिए व्रत पूजन अनिवार्य। बोलिए सत्यदेव भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो।